इस्लामाबाद की ट्रैफिक हम आवाम के साथ मिलकर ही ठीक कर सकते हैं। हमने एक राब्ता मुहिम का आगाज़ किया है जिसमें हम डिफरेंट टीयर्स में जाके उनको एजुकेट कर रहे हैं, मराकज़ में जा रहे हैं, मार्केट प्लेसेस में जा रहे हैं। लोगों ने हमारी आवाज़ को सुना, उन्होंने एक कदम लिया, हम 10 कदम लेंगे। जहाँ डेली 1200 लाइसेंसेस इशू होते थे, वहाँ डेली बेस पे 9,500 से 10,000 लाइसेंसेस इशू हो गए। इनकी खैर ख्वाही देखी जा रही है, इनके एक्सीडेंट्स, इनकी डेथ, इनके ही रोड ऑडिट्स को देख के ये एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो अगर शहरी रिस्पॉन्सिबल होंगे तो हमें इन्फोर्समेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा शौकत और मेरे साथ आज मौजूद हैं सिटी ट्रैफिक ऑफिसर हमजा हमायूं साहब। बात करेंगे इस्लामाबाद ट्रैफिक की जो सूरत हाल जा रही है, बहुत सी न्यू चीज़ें जो है वो अपडेट की गई हैं और हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस काफ़ी ज़्यादा सख्त भी हो रही है। तो क्या इकदाम लिए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। मुझे बताइएगा सर कि क्या क्या न्यू इनिशिएटिव जो है वो हमने देखे जब से आप आए हैं, सख्ती मजीद बढ़ा दी गई है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? उसमें पहली तो बात है, सख्ती करना सिर्फ शहरियों की बेहतरी के लिए है ताकि शहरी एजुकेट हो और शहरी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, क्योंकि ये उनकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोड्स के ऊपर अच्छी तरह से बिहेव करें, लॉज को अबाइड करें। तो सख्ती बिल्कुल दिल से नहीं है। आप देखेंगे कि सख्ती में जिस तरह शहरी हमारे साथ चल रहे हैं, इंशाल्लाह इसके बाद नरमी और बहुत प्यार आएगा, क्योंकि मेरा यही कहना है कि इस्लामाबाद की ट्रैफिक हम आवाम के साथ मिलकर ही ठीक कर सकते हैं। जहाँ तक नए इनिशिएटिव्स की बात आप कर रही हैं, उसमें हम तीनों विंग्स को साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें इन्फोर्समेंट भी है, जिसमें एजुकेशन भी है और जिसमें इंजीनियरिंग भी है। जहाँ तक इंजीनियरिंग की बात है, वीव आइडेंटिफाइड सम स्पॉट्स जहाँ हम फ्लाईओवर्स और वो सीडीए को रिकमेंड करते हैं, अंडरपासेस करते हैं। इसमें शाहीन चौक है, रवात है, ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह दिल भी नियर कंप्लीशन और शहर के जो कंजेशन के मसाइल हैं वो हल होंगे। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, उसमें हम शहरियों को एक कॉन्स्टेंट एजुकेशन, हमने एक राब्ता मुहिम का आगाज़ किया है जिसमें हम डिफरेंट टीयर्स में जाके उनको एजुकेट कर रहे हैं, मराकज़ में जा रहे हैं, मार्केट प्लेसेस में जा रहे हैं और FM को हमने फ़हाल किया, उसके ज़रिए उनको एजुकेशन दे रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ज़्यादा अभी नज़र आ रही है वो चीज़ इन्फोर्समेंट है। और इन्फोर्समेंट ये है कि शहरियों पे थोड़ी सी सख्ती करके उनको डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबल शहरी की तरह पे बनाना, वो हमारा काम है। तो इसके अलावा सर्टन और इनिशिएटिव्स भी हैं, जिसमें डिजिटल सर्वेलेंस के इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें आप देखेंगे जो अभी प्लान किया जा रहा है, लेकिन उसका फ्रूट जो है वो हमें 6 महीने बाद मिलेगा या सपोजिटली 4 से 5 महीने बाद, जिसमें हम ऐसे कैमरास, ऐसे स्पीड कैमरास, ऐसे ड्रोन्स, ऐसे ट्रैफिक सर्वेलेंस सिस्टम्स लगा रहे हैं जिसमें रिमोटली शहरियों पे इन्फोर्समेंट की जाएगी और वो एक्साइज के साथ लिंक्ड अप होगा और शहरियों को जो चालान होंगे वो डेफिनेटली उनको अपनी जो एक्साइज की जो भी उन्होंने रीइंबर्समेंट्स की होती हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो सोचे। सर मुझे बताइएगा कि अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से भी बात करें तो बहुत से लोग हमने पहले ऐसे देखे जो सड़कों पे निकल आते थे लेकिन लाइसेंस उनके नहीं बने होते थे, और अक्सर हमने ये भी देखा बहुत सी ऐसी शिकायत भी आई कि जब लाइसेंस बनते हैं या किसी चीज़ पे उनको पकड़ा जाता था तो कहीं ना कहीं ढील मट करके कहते थे जाने दिया जाए। तो क्या क्या उस हवाले से इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं? ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से आपने एक स्पेसिफिक डेट दी है कि इस डेट तक जो है वो लोग अपने लाइसेंस को कंप्लीट करवा लें, उस हवाले से क्या बताएंगे? पहली बात है वो डेडलाइन फ्लेक्सिबल इस लिहाज से है कि उस डेट से पहले, मैंने ये कहा है उस डेट के बाद इन्फोर्समेंट होगी, उस डेट के बाद FIRs होंगी। अगर ऑनगोइंग प्रोसीजर ये चलता रहे तो वी वेलकम ऑल द सिटीजंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ ये एक हिस्टोरिक हॉलमार्क है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के लिए। लोगों ने हमारी आवाज़ को सुना, उन्होंने एक कदम लिया, हम 10 कदम लेंगे। उनकी फैसिलिटेशन के लिए एक रिकॉर्ड लोगों की आमद देखी गई। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में 500% ज़्यादा इजरा देखा गया। जहाँ डेली 1200 लाइसेंसेस इशू होते थे, वहाँ डेली बेस पे 9,500 से 10,000 लाइसेंसेस इशू हो गए। और इस ड्राइव के तहत अभी तक हम 72,000 अबव लाइसेंसेस इस्लामाबाद के शहरियों को इशू कर चुके हैं। जो लाइसेंस इंडेक्स थी जिसको हमने एक बेस बना के ये ड्राइव चलाई थी, वो इस्लामाबाद कैपिटल की इट वाज 69%। 69% लाइसेंस इंडेक्स थी, यानी कि अगर रोड पे शहरी 69% लाइसेंस होल्डर्स थे। हमारा ये एम है और गोल है कि बीइंग अ कैपिटल, जिस तरह कनाडा, अमेरिका, जहां इंडेक्स 90% तक है, वहां इसको लेके जाएं। तो जिस दिन हम ये इंडेक्स अचीव कर लेंगे शहरियों की मदद से, अगेन मैं कह रहा हूं, उस दिन ये ड्राइव भी खत्म हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इंक्रीजिंग। अभी हम इंडेक्स पे अभी वर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें इट हैज इंक्रीज्ड अप टू 72%। तो डेफिनेटली ये 3-4% जो इंक्रीज आया ये शहरियों की वजह से आया। वी आर एमिंग फॉर 90% इंशाल्लाह। अच्छा, एक और जो
क्योंकि अक्सर हम आवाम में बैठ होते हैं तो वो शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं कि जब हम हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस हाईवे पे, तो अक्सर हमें नज़र आता है कि डंपर्स या इस तरह की कार्स जो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होती हैं, कभी एक्सीडेंट करके चले जाते हैं, देन वो पकड़े नहीं जाते हैं. उनके लिए कोई सख्त एक्शन ले रहे हैं या कोई ऐसे स्टेप्स कि उन लोगों को फौरी पकड़ा जा सके? डेफिनेटली जी, जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए हमने टाइमिंग्स को डेडिकेट किया हुआ है. जो सुबह हमारे रश आवर्स होते हैं दोनों हाईवेज़ के ऊपर, जिसमें श्रीनगर हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, उसके ऊपर हमने एक टाइम स्लॉट डिफाइन किया हुआ है जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग में जो हैवी ट्रैफिक है उसको छोड़ने में हम ताख़ीर करते हैं, और उसकी वजह से ताकि वो रोड के ऊपर ना आए. सबसे बड़ी चीज़ जो हैवी ट्रैफिक को लेके है वो उनकी लेन वायलेशन है. इनको ये डेडिकेट करवाना है कि ये अपनी प्रिस्क्राइब्ड लेन में रहें, उसी में ही ड्राइव करें ताकि एक्सीडेंट का बायस ना बने. उस पे हैवी इन्फोर्समेंट की जा रही थी, अब भी की जाएगी. हमने आईजीपी के ऊपर अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज किया है क्योंकि आईजीपी के ऊपर मैक्सिमम हाईवे ट्रैफिक वायलेशंस हैं, तो इन पे पेनलाइजेशन हो रही है. लेकिन एक जो कहते हैं ना, जो डेडिकेटेड ड्राइव होती है, जैसे आपने वन वे के खिलाफ देखी, ड्राइविंग के खिलाफ देखी, अब मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ दे रहे हैं, तो इट इज प्लान्ड इन द लेटर एंड कि इन पे एक डेडिकेटेड फोर्स लगा के इन्फोर्समेंट करेंगे, क्योंकि उसी पे ही बाइट और उसी पे इंपैक्ट आता है. तो डेफिनेटली इनको पेनलाइज किया जाएगा. एफआईआर के हवाले से आपने कहा, हमें लगा कि पहले एफआईआर वाली बात नहीं होती थी, ये एफआईआर सख्त हो गई. मैं मैसेज लोगों को प्लीज आप दे दें कि ये एफआईआर सख्त हो सकती है क्योंकि लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो जी, मेरा ये मैसेज है कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैं, आप सब इस्लामाबाद के शहरी हैं, डिफरेंट तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं आप लोग. हम आपका बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं, इट इज़ गोइंग टू बी एन एफआईआर एंड बाय लॉ वी आर बाउंड बाय लॉ, वी आर सॉर्ट ऑफ एंटाइटल्ड बाय लॉ टू टेक एक्शन अंडर 279 पीपीसी, जो कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है. और अगर आप वन वे की वायलेशन करते हैं तो वो रैश ड्राइविंग है, अगर आप विदाउट लाइसेंसिंग ड्राइविंग करते हैं तो वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग है. तो इसमें बिल्कुल एफआईआर के तहत एक्शन लिया भी गया है और लिया जाएगा भी आफ्टर द डेडलाइन. तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिस तरह आप हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, अपने लाइसेंसेस बना रहे हैं, हमारा इंडेक्स बढ़ रहा है, शहरी रोड पे अब ज्यादा नजर आ रहे हैं जिनके पास लाइसेंस है, इसी तरह इसको अवॉइड करें और इंशाल्लाह हम अपना जो बेंचमार्क टारगेट है उसको अचीव करें और हमें इस इन्फोर्समेंट की जरूरत ही ना पड़े और फिर हम अगली इन्फोर्समेंट पे मूव करें ताकि शहरी इससे एजुकेट हो. द मेन एम बिहाइंड इट इज के कैपिटल का एक ट्रैफिक का निजाम डिफरेंट है बाकी शहरों के हिसाब से, और शहरियों को उस निजाम के तहत टेलर करना पड़ेगा, वो खुद से हो या हम करें, लेकिन ये एक गार्डियन की तरह किया जा रहा है. इसमें इनकी खैर ख्वाही देखी जा रही है, इनके एक्सीडेंट्स, इनकी डेथ, इनके रोड ऑडिट्स को देख के ये एक्शंस लिए जा रहे हैं. तो अगर शहरी रिस्पॉन्सिबल होंगे तो हमें इन्फोर्समेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एग्जैक्टली. सर, लास्ट में आपसे सवाल करूंगी कि आने वाले दिनों में आप इस्लामाबाद ट्रैफिक को कहाँ पर देख रहे हैं, जो निज़ाम है वो कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका आपको क्या लगता है कि क्या एंड रिजल्ट्स क्या उसके हो सकते हैं? देखिए, एक तो पहली बात है कि लाइसेंसिंग ड्राइव बहुत ज़्यादा खुशाइन है, लेकिन मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आज मैंने वन वे वायलेशन पे कवरेज किया, अब आपको बहुत कम वन वे वायलेशंस नज़र आती हैं. जैसे ही आई विल मूव टू द नेक्स्ट इन्फोर्समेंट तो शायद ये वायलेशन ढीली हो जाए. तो अगेन मैं ये कहता हूँ कि ये एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत है कि जिस वायलेशन पे आप लोगों को पेनलाइज किया गया है उस वायलेशन को रिपीट ना करें. तो बीइंग अ कांस्टेंट फैक्टर इन इस्लामाबाद पुलिस, हम जितना अपना पार्ट प्ले कर सके, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. There's a long way to go and मैं ये नहीं कह सकता कि हम मुकम्मल तरीके से रिफॉर्म कर लेंगे इस ट्रैफिक को, लेकिन इंशाल्लाह यही एक दो कदम लेके हम कहीं पहुंच जाएंगे और उसमें शहरियों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. मैं अपील करता हूं, मैं ताउन के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे अपने शहरी हैं और हम दिल से आपसे प्यार करते हैं, और जब आप रिस्पॉन्सिबली रोड के ऊपर बिहेव करते हैं तो इससे हमें खुशी होती है, और आपकी जान जब सेफ रहती है रोड्स के ऊपर तो इससे बेहतर अचीवमेंट ट्रैफिक पुलिस के लिए कुछ नहीं हो सकी. तो इंशाल्लाह वीर प्लानिंग कि हम इस चीज़ को परमानेंसी की तरफ लेके जाएं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर शहरी हैं, इसीलिए उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें हमारा साथ बने इस पूरी ड्राइव में और हमारा साथ दें ताकि हम इस्लामाबाद की रोड्स को सेफ बनाएं. ट्रैफिक पे तो हमने बात की, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से
کیا ہمیں کب خوشخبری دے رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ یہاں پر آ کے آفیشلی طریقے سے بائک سیکھ سکتی ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص ادارے نہیں بنے ہوئے جو اسلام آباد کی خواتین اسپیشلی ہم دیکھ رہے ہیں ینگ لڑکیاں سیکھنا چاہتی ہیں، بائک سیکھنا چاہتی ہیں، اور بہت سے ایسے انیشیٹو وہ چاہ رہی ہیں کہ ہوں جو ٹریفک پولیس والے خواتین کے لیے لیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ نے جسٹ ریڈ مائی مائنڈ. اس میں یہ انفورسمنٹ ڈرائیو کیونکہ ہماری کافی انرجیز لے رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس سے سرخرو ہو جائیں، جو کہ میرے خیال سے انشاءاللہ نیکسٹ 10-15 ڈیز اگر یہی فریکوینسی رہی تو ویل بی اوور ود دس ڈرائیو وداؤٹ انفورسمنٹ، جس طرح شہری تعاون کر رہے ہیں. تو ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد پولیس اپنی جو اپنے سٹیزن خواتین ہیں ان کو، اپنی ہماری جو بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو روڈز کے اوپر یا کہیں بھی امپاورڈ دیکھ کے بہت زیادہ سیٹسفائڈ فیل کرتی ہے. وی سارٹ آف فیل ہیپی وین دے ڈرائیونگ دا موٹر بائکس، دے ڈرائیونگ دا اسکوٹیز. وہ خود پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، کسی اور بندے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہمیں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. ہم اس چیز کو پوری طرح سے انکریج کریں گے اینڈ انشاءاللہ اٹ از ان دا پائپ لائن کہ آل فیمیل ڈرائیونگ اسکول جو ہے جس میں فیمیل انسٹرکٹرز ہوں گی، بڑی اچھی کمپیٹنٹ انسٹرکٹرز ہوں گی، وہ ہم فیمیلز کے لیے پلان کر رہے ہیں ان دا پائپ لائن. ہوپ فلی جب ہم اس انفورسمنٹ ڈرائیو سے فارغ ہوتے ہیں تو وہی میں نے کہا ہم ایجوکیشن ڈرائیو کی طرف جائیں گے اور خواتین کے لیے یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈرائیونگ اسکول نکالیں گے جس میں موٹر بائکس بھی سکھائی جائیں گی، جس میں اسکوٹیز بھی سکھائی جائیں گی اور جس میں ان کو ڈرائیونگ بھی سکھائی جائے گی. تو یہ ایک بڑا ہال مارک ہوگا اور لوگوں کو اور خواتین کو جو ہے اس کو سن کے خوشی ہوگی، کیونکہ ٹریفک پولیس سے ڈرائیونگ سیکھنا صرف پریکٹیکل ڈرائیونگ سیکھنا نہیں ہے، اس میں وہ جس طرح ایجوکیٹ کرتے ہیں آپ کو رولز کے بارے میں، تو دیٹ از ویری نیسیسری. کیونکہ ڈرائیونگ سیکھنا ایک پوری تھیوری ہے جس میں پریکٹیکل اینڈ جو تھیوریٹیکل پورشن ہے وہ اس میں بڑی ایک مین کمپوننٹ ہے. تو انشاءاللہ ان دا مین ٹائم ہم اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے ایک اسکول پلان کر رہے ہیں، ڈرائیونگ اسکول دیٹ وڈ بی ڈیڈیکیٹڈلی فار دیئر ڈرائیونگ آن دا روڈز، ڈرائیونگ دا موٹر بائکس، ڈرائیونگ دا اسکوٹیز اور ڈرائیونگ دا کارز. اور یہ انوگریٹ کر کے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنی بچیوں کو امپاور کیا.